क्योंकि राजनीति के अंदर हम प्रशासन से अपनी बात नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हाथ हमारे दिल्ली और जयपुर तक बंधे होते हैं। ना रतोड़ा के गांव की घटना हो, चोरी की घटना हो, लूटमार की घटना हो, जब आदमी अपने आप को अकेला देखता है। मेरा 280 गांव का दौरा रहेगा। तमाम 280 गांव के प्रत्येक गांव में मैं जनसभा बुलाऊंगा और वहां मीटिंगें करूंगा। और उसके बाद एक महापड़ाव। और बच्चे तो 400 है पर टीचर मात्र 1 से 2 है, तो ये भारत का भविष्य कहाँ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द कटक में प्रकाश लोड। सांचौर के युवा व्यवसायी ने एक संगठन का निर्माण किया। संगठन का निर्माण करने के बाद गांवों में जाकर आमजन की समस्याओं को सुन रहे हैं। इस संगठन का क्या उद्देश्य है, हम उनसे जानकारी लेंगे। शतान साहब, आपने एक संगठन का निर्माण किया है, क्या नाम है संगठन का और क्या उद्देश्य है इस संगठन का? सर्वप्रथम तो आपका मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूं कि इस जो संघर्ष की रैली में आप भी हमारा साथ दे रहे हो। पुनः आपका भी खूब खूब धन्यवाद कि आप पधारे। हमारा एक ही मकसद है और हमारे संगठन का नाम है कि कल्याण युवा शक्ति संगठन। इस संगठन में कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई राजनीतिक पद नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। ये 36 कौम के लोगों का बनाया हुआ संगठन है। इस संगठन की एक ही जाति है, सिर्फ और सिर्फ कल्याण युवा शक्ति संगठन। ये कोई राजनीतिक से जुड़ा हुआ है? नहीं, बिल्कुल हमने इसको गैर राजनीति तरीके से रखा है। और गैर राजनीति के तरीके से तब रखा है क्योंकि अपन राजनीति के अगर इसको डालेंगे तो हम आम जन का मुद्दा वहाँ प्रशासन तक नहीं पहुँचा पाएंगे। क्योंकि राजनीति के अंदर हम प्रशासन से अपनी बात नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हाथ हमारे दिल्ली और जयपुर तक बंधे होते हैं। तो हम चाह कर भी अपने आम लोगों की बात उन प्रशासन तक नहीं ले जा सकते। इसके लिए इसको संगठन को गैर राजनीतिक संगठन का दर्जा दिया है। फिर उस संगठन के लोग चाहे भाजपा को वोट दे या कांग्रेस को दे, पर यह संगठन जब बने जाएगा तो उसके बाद कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की हो, अगर आम लोगों की बात नहीं सुनेगी तो वहाँ हम इस संगठन के माध्यम से उन तक अपनी बात रखने का ये संगठन दायित्व लेता है। संगठन का निर्माण करने के बाद कितने गाँव में आपने बैठक की है? बिल्कुल, मैंने 25 से 30 गाँवों का दौरा किया है और गांव से प्रत्येक गांव से मुझे 100 से 200 लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोग अपना तन मन धन से इस संगठन के साथ जुड़ रहे हैं और लोगों को भी कहीं न कहीं लग रहे हैं तमाम प्रकार की घटनाएं, रतोड़ा के गांव की घटना हो, चोरी की घटना हो, लूटमार की घटना हो, जब आदमी अपने आप को अकेला देखता है तब उसको लगता है कि मेरे पीछे कम से कम 500,000 लोग होने चाहिए। आप हो या मैं हो, चाहे व्यवसायी हो या गांव का किसान मजदूर हो, उसको जब लगता है, उसकी पीड़ा होती है, तब पीछे देखता है तो लोग नहीं खड़े रहते हैं। और जिस दिन ये संगठन बन जाएगा और आम और गरीब के लिए लाखों युवा इसके पीछे लग जाएंगे तो किसी भी गरीब की बात दबेगी नहीं, वो प्रशासन तक जरूर पहुँचेगी। आपने 25 से 30 गांवों का दौरा किया है, किस तरीके की आमजन की समस्याएं सामने आ रही है? बिल्कुल सर, मूलभूत सुविधा है। किसी भी गरीब को चलने के लिए रोड चाहिए, किसान को मुआवजा चाहिए, ज़मीन के लिए जो खातेदारी होती है, जो लाइट की सुविधा है, जो पानी की सुविधा है। स्कूल के अंदर कहीं कहीं मैं नईड का दौरा कर चुका हूँ, वहाँ बच्चे तो 400 है पर टीचर मात्र 1 से 2 है। तो ये भारत का भविष्य कहाँ जाएगा, कैसे पढ़ेगा, और उन गरीब बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है। ये सब तमाम प्रकार की मूलभूत सुविधाएं वो गाँव में मुझे सुनने को मिल रही है। मैं उस समस्या को नोट भी कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में महासम्मेलन के दौरान हम वो प्रशासन तक उस तमाम प्रकार के ज्ञापन भी देंगे। अभी आगे का क्या पड़ाव रहेगा? आप गांव में घूम तो रहे हो, बिल्कुल, इसका अंतिम चरण क्या होगा? मेरा 280 गांव का दौरा रहेगा। तमाम 280 गांव के प्रत्येक गांव में मैं जनसभा बुलाऊंगा और वहां मीटिंगें करूंगा। और उसके बाद एक महापड़ाव और महासम्मेलन मैं सांचौर में रखूंगा। वहां गांव-गांव से 500, 1000 लोग, 200, 300 लोग अपने सर्वशक्ति से आएंगे और वहां शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे और संगठन को मजबूत करने का वो तमाम 36 कौम के युवा, बुजुर्ग, माता बहनें, तमाम प्रकार के लोग आएंगे और महासम्मेलन के अंदर इस कल्याण युवा शक्ति संगठन की नींव रोपी जाएगी। महासम्मेलन के बाद क्या ये संगठन भी राजनीतिक में उतरेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं उतरेगा, पर ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अच्छे आदमियों का साथ भी संगठन देगा, अच्छे लोगों के साथ भी खड़ा रहेगा। जो देश हित का काम करेगा, चाहे वो पार्टी कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, ये संगठन तन मन धन से उसका साथ रहेगा। पर वो आम लोगों की पीड़ा समझेगा, आम लोगों का काम करेगा। ऐसा तो नहीं कि ये संगठन भाई बाड़मेर जाके अपना वोट देगा, पर ये संगठन को वोट तो देना ही पड़ेगा, पर वोट उसको दिया जाएगा जो तमाम प्रकार के लोगों की बात सुनेगा और उस तन मन धन से उसके संगठन ये उसके साथ रहेगा। ये संगठन सांचौर तक ही सीमित है, यहाँ और भी इसका दायरा बिल्कुल, ये राजस्थान के अंदर पूरा विस्तार होगा और कई कई जगह पे ये युवा सब एकत्रित होकर इस संगठन के साथ काम कर रहे हैं। जैसे रानीवाड़ा भी एक्टिव है, बिनमाल में भी एक्टिव है, अपने स्तर पे तमाम प्रकार के नज़दीक के क्षेत्र में भी एक्टिव है। और आने वाले सालों में मात्र जितना भी टाइम लगे ये पूरे राजस्थान में विस्तार करेगा और एक मजबूत संगठन बनकर तैयार होगा और भी 36 कौम का संगठन बनकर तैयार होगा। इस संगठन में न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई पार्टी है, न पक्ष है। इस संगठन का एक ही जाति है, कल्याण युवा शक्ति संगठन। बिल्कुल, ये थे शतान सिंह जी, जिन्होंने
सांचौर के युवा व्यवसायी है जिन्होंने कल्याण युवा संगठन के नाम से एक संगठन बनाया है। उस संगठन के माध्यम से अलग अलग गाँव में बैठक कर रहे हैं और आमजन की समस्याओं को सुन रहे हैं।